वृक्षारोपण जन अभियान के दृष्टिगत एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए मां शून्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने लोगों को किया प्रेरित। B0H0U0 कैंपस के पास आयोजित कार्यक्रम में मां शून्य कैबिनेट मंत्री, मां शून्य विधायक नगर व 96 प्रमुख सचिव समाज कल्याण, जिलाधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया पौधारोपण। जनपद में ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित कर प्राप्त लक्ष्य 93,86,816 के सापेक्ष 94,06,318 पौधों का किया गया पौधारोपण। मिर्जापुर 20 जुलाई 2024 प्रदेश में चलाए जा रहे वृक्षारोपण जन अभियान 2024 कार्यक्रम के क्रम में आज जनपद के नगर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक विविध कार्यक्रम आयोजित कर पौधारोपण किया गया। मुख्य कार्यक्रम B0H0U0 बरकछा के पहले पहाड़ी क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर एवं प्रमुख सचिव समाज कल्याण, नोडल अधिकारी डॉक्टर हरिओम व मां शून्य सदस्य विधान परिषद श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, मां शून्य विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, मां शून्य विधायक 96 रिंकी कोल, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, अध्यक्ष सहकारिता जगदीश पटेल, अध्यक्ष नगर पालिका श्याम सुंदर केसरी, मुख्य वन संरक्षक मनीष मित्तल, मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्वयं संगठनों के सदस्यों, स्कूलों के छात्र छात्राओं, N0C0C0 कैडेट व अन्य अधिकारियों व नागरिकों के द्वारा भी पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक D0R0D0A0, उप जिलाधिकारी सदर आसाराम वर्मा के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने कहा कि धरती पर पर्यावरण को ठीक करने के लिए दुनिया के मंच पर अनेक देशों के द्वारा इस संकट से निपटने के लिए जब चर्चा की गई तो मां शून्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वृक्षारोपण जन अभियान प्रारंभ कर भारत देश इसकी अगुवाई करेगा। विगत 2018 से मां शून्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश वृहद वृक्षारोपण करते हुए एक रिकॉर्ड बना रहा है, जिससे ग्रीन बेल्ट में काफी सुधार आया। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक वृक्षारोपण कर देश में उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि जो भी वृक्ष लगाए जाए उसका संरक्षण लगाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने डेनमार्क व जापान की चर्चा करते हुए कहा कि उन देशों के द्वारा पर्यावरण के मानक का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम सभी को भी यह समझने की आवश्यकता है जो वृक्ष मानव जीवन व जीव जंतु के लिए फायदा पहुंचाए उसका रोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मां शून्य प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा गया कि सभी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम लगाकर उसका संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि मां कभी भी अपने बच्चों से कुछ लेती नहीं बल्कि उन्हें हमेशा अपना प्यार देती रहती है। इसी तरह जब भी एक पेड़ मां के नाम लगाकर उसको संरक्षित कर बड़ा करेंगे तो आजीवन आने वाले हमारी पीढ़ी को बिना कुछ लिए हमें लाभ पहुंचाता रहेगा। उन्होंने कहा कि आज धरती माँ की सेहत पेड़ों की बेहद कटान से खराब है तो हम सभी का कर्तव्य है उसकी सेहत को ठीक करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हरियाली लाए। इस अवसर पर मां शून्य कैबिनेट मंत्री व मां शून्य विधायकगण के द्वारा N0C0C0 कैडेट के छात्रों व अन्य स्कूल आए छात्र छात्रों को पौध वितरित करते हुए उन्हें लगाने तथा देखभाल करने के लिए भी कहा गया। मां शून्य विधायक नगर ने कहा कि विंध्य क्षेत्र धार्मिक पर्यटन व पर्यावरण के दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। यहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध व स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहा है। मां शून्य विधायक ने कहा कि पूर्व में उज्जला पुल के चारों तरफ बड़ा कूप हुआ करता था जो आज बारिश की कमी के कारण तथा जल स्तर नीचे जाने के कारण सूखा गया है। जल स्तर का नीचे होना तथा बारिश का न होना पुराने पेड़ का खत्म होने कारण पर्यावरण के असंतुलित होने से हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का मुख्य आधार है, अतः सभी लोग पेड़ लगाने के साथ ही इसे संरक्षित करने का संकल्प अवश्य लें। सदस्य विधान परिषद विनीत सिंह ने जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम लगाकर प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूर्ण करे तथा मां शून्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश में लगभग 36.50 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य को एक एक पेड़ सभी लोग लगाकर पूर्ण करें।
इस अवसर पर अध्यक्ष जगदीश सिंह पटेल, अध्यक्ष नगर पालिका श्याम सुंदर केसरी ने भी सभी को पौधरोपण के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण नोडल अधिकारी डॉक्टर हरिओम ने कहा कि पेड़ को लगाने से अधिक उसके संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो पेड़ जिसके द्वारा लगाया जाए कम से कम बरसात आने तक उसमें पानी डाले और ट्री गार्ड लगाकर सुरक्षित रखे, तभी वृक्षारोपण का अभियान सफल माना जाएगा। उन्होंने कहा कि धरती पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पॉलीथीन अथवा ऐसी उपयोग में आने वाली वस्तुओं का तिरस्कार किया जाए जो प्रयोग में लाने के बाद काफी दिनों तक नष्ट नहीं होता। ऐसे पॉलीथीन आदि मानव जीवन के लिए काफी नुकसानदेह हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मां शून्य कैबिनेट मंत्री सहित सभी मां शून्य जनप्रतिनिधियों को स्वागत करते हुए कहा कि पूरे जनपद में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। पूरे जनपद में लगभग 94 लाख से अधिक वृक्षों को लगाया जाना है, जिसके लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 26 विभागों को अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान में विभिन्न श्रेणियों के पौधों को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फलदार पौधों के साथ वन औषधियों के पौधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अहरौरा में वहां के लोगों के द्वारा खोरैया की लकड़ी की मांग की गई थी, जिसके लिए प्रभागीय वनाधिकारी से वार्ता के पश्चात इस बीज की बुआई की गई है। अगले वर्ष ये पौधे तैयार हो जाएंगे। प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि जनपद में प्राप्त लक्ष्य 93,86,816 के सापेक्ष 94,06,318 पौधों का पौधरोपण किया गया। आयुर्वेद के संरक्षण के वास्ते यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में क्या कहना चाहती हैं? ये प्रतिवर्ष की भांति मिर्जापुर जनपद में ये आज बृहद तौर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना है। पूरे जनपद में 94 लाख से अधिक वृक्षों को लगाया जाना है। विभिन्न विभागों के अलग अलग लक्ष्य हैं, जिसमें लगभग 48 लाख पौधे वन विभाग लगाएगा, शेष 24 लाख ग्राम्य विकास विभाग लगाएगा। इसी प्रकार पंचायती राज, शिक्षा और अन्य विभागों के द्वारा भी वृक्षारोपण किया जाना है। इसमें हमने विभिन्न श्रेणियों के पौधों को लगाया है। जैसे कि अगर शिक्षा विभाग के पौधे हैं तो वहाँ पर फल संबंधी वृक्ष लगाए हैं, और पंचायती राज या अन्य भूमियों पर, किसानों की भूमियों पर जो उनके काम आए और कैश जो हमारी वैरायटी है उनको लगाई गई है। इसी प्रकार वनौषधियों को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने जो आयुर्वेद हमारे चिकित्सालय है या वन विभाग के माध्यम से कुछ क्लस्टर्स को चिन्हित करके वहाँ वनौषधियों संबंधित पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही मिर्जापुर जनपद में अहरौरा में चूँकि वुडन टॉयज़ का अच्छा लोगों की आजीविका, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों की आजीविका निर्भर है। उनके द्वारा कोरैया लकड़ी की मांग की गई थी कि कोरैया लकड़ी के वृक्ष निरंतर कम होते जा रहे हैं, जिसको लेकर जो हमारे डीएफओ साहब हैं उनके साथ बात करके कोरैया के बीजों को भी हम लोगों ने बोया है, और अगले साल से उनकी ड्राफ्टिंग तैयार करके कोरैया के बच्चों को भी लगाया जाएगा, ताकि जो वृक्षारोपण अभियान है उसके साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके और उनकी आजीविका को भी सुरक्षित किया जा सके और पर्यावरण को भी सुरक्षित किया। मैम, पौधे लगते हैं लेकिन संरक्षण नहीं हो पाता, उनका जीवित नहीं रह पाते। जो हमारा वृक्षारोपण होता है इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और लोगों की है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसमें जन सहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ों को लगाना और उनकी पेड़ों की सुरक्षा करना एक प्रक्रिया है, और जहाँ तक संभव है इनके ट्री गार्ड की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं भी की जाती है ताकि इनकी उत्तरजीविता बढ़े। और इसीलिए जो वृक्षारोपण अभियान है उसमें अधिक से अधिक जन सहभागिता को शामिल किया जाता है, और किसानों को या लोगों को वन भंडारे का आयोजन कर वृक्षों का वितरण भी किया जाता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो वृक्ष लगाए। और इस वर्ष का जो अभियान है उसका नाम ही रखा गया है कि एक वृक्ष माँ के नाम, कि जिस तरह हम अपनी माता का सम्मान करते हैं तो माँ के सम्मान को रखते हुए वृक्षों को लगाएंगे ताकि उसके संरक्षण के प्रति। एक छोटा सवाल मैम, एक आदिवासी बाहुल्य परिक्षेत्र में जो वनौषधियों के वृक्षों के कटान हो रहे हैं, इनको भी आवश्यकता है प्रशिक्षण की? हाँ, निश्चित रूप से ये बिंदु सही है। इसके लिए डीएफओ से बात की गई है और उसको लेकर एक रणनीति बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल रोल आप मुश्किल है सर, 2 बार रोल रोल। हाँ ठीक, एक ही बार में। हाँ, एक सेकंड सर ये बताइए क्या कार्यक्रम है? 7 साल से आपकी सरकार है, हर बार वृक्षारोपण होता है, तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, कैसे संभलेगा ये मामला? नहीं, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने वन विभाग से जुड़े एक एक अधिकारी और हमारे जो कर्मचारीगण हैं, साथ ही सभी विभाग जो इस बृहद कार्यक्रम में अपने आप को भागीदार बनाते हैं, जुड़े हैं, और जिस तरह से अब जनता का समर्थन इस अभियान को मिल रहा है, उस बात के लिए मैं सम्मानित जनता को भी बधाई देना चाहता हूं, वन विभाग के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। और जिस संकल्प के साथ
हमारे मुख्यमंत्री जी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, उस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। देखिए, आप 2018 से पहले के आंकड़े आप देखिए, जो हमारा हरित क्षेत्र था उससे जुड़े जो आंकड़े हैं, और 2018 के बाद आप आ जाइए 2024 में, तो आपको किसी भी प्रकार का मैं समझता हूँ प्रश्न खड़ा करने का अवसर नहीं मिलेगा। बहुत बेहतर तरीके से 2018 में हम देश में 24वें स्थान पर थे और 10 अंकों का सुधार करते हुए आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रयास किया है, आज हम देश में 14वें स्थान पर हम हरित क्षेत्र के दृष्टि से आज आ गए हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो बृहद वृक्षारोपण का जो अभियान है, ये निश्चित दूर पर ये सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। हाँ, आपने जो बात कही ये सही है कि अभी जो जिस तरह से जन भागीदारी होनी चाहिए, अभी इतने प्रयास के बाद भी थोड़ी इसमें और भी हम लोगों को कोशिश करनी है, आम जनता को और इस अभियान के साथ जोड़ना है। आवश्यकता पड़े तो गांव-गांव इसका अभियान चलाएं, हम विद्यालयों में जाएं, हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके बीच में भी वृक्षारोपण और जंगल ये जो प्राकृतिक महत्व है उसकी चर्चा करें, उनको अवेयर करें, तो ये ज़्यादा ही अच्छा होगा। मंत्री जी, इस तरफ भी हम लोग आगे बढ़ें। मंत्री जी, आपके एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने लगातार अधिकारियों पर आरोप लगाया है, लगातार शिकायतें भी आ रही कि अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि परेशान है, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की जो बात जो लोग भी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने भी और सरकार ने भी एक उचित प्लेटफार्म बनाया है। अगर किसी को कोई बात कहनी है तो उस प्लेटफार्म पर जाए, अपनी बात को कहे। हमारे यहाँ तो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है, किसी को कुछ कहना है, खुला प्लेटफार्म दिया गया है, वहाँ बैठना चाहिए, परिवार में अपनी बात को कहनी चाहिए। और अति उत्साह में इस तरह के जो कार्यक्रम, इस तरह की जो सूचनाएँ आती हैं, वो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी उसका असर पड़ता है और उनके भी राजनीतिक जीवन पर इसका निश्चित तौर पे असर पड़ता है। तो कोई बात है तो परिवार में बैठ के चर्चा करें। सर, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि कांवड़ वाले रूट पे टेम्पलेट लगाए जाएंगे, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए, विपक्ष क्या है कि उनको विरोध के लिए विरोध करना है, वो कोई तथ्य के साथ विरोध करें। हम कह रहे हैं कि हमारे जितने भी पटरी व्यापारी हैं या दूसरे व्यापार, हम कहीं बड़े प्रतिष्ठान जो व्यापार के, क्या हम उसके आंकड़े अपने पास नहीं रखते हैं? छोटे जो प्रतिष्ठान हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, उसका भी एक तरीका है, एक सिस्टम है। तो हमारे जो पटरी के व्यापारी हैं, अगर हम उसके भी आंकड़े रखें और जो उनकी दुकान पर जाने वाले उनके ग्राहक हैं वो भी उनके बारे में जाने, तो हरज क्या है? नहीं, कांवड़ यात्रा केवल कांवड़ यात्रा समाज नहीं बटेगा, इससे समाज नहीं बटेगा। नहीं, इससे क्यों समाज बटेगा? अब जितने भी आप एक छोटी भी दुकान अगर चल रही है अपने दुकान में, अपने घर में, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं है हमारे पास? है, नेम प्लेट लगा रहे हैं। नहीं, वो नेम प्लेट वो भी लगाते हैं, तो उससे क्या समाज बढ़ता है? सर, क्या इसको देश भर में लागू किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि हर जगह लागू किया जाना चाहिए? अभी हम उत्तर प्रदेश में इसको लेकर आए हैं। हमारा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई साजिश न होने पाए। अभी ये सावन का मास है, आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा रखने वाली एक बहुत बड़ी संख्या सड़क पर निकलती है उनका जलाभिषेक करने के लिए, तो उस पर किसी प्रकार की कोई साजिश न हो, तो ये तो अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के माध्यम से भाजपा का भागने का काम तो नहीं कर रही है। कांवड़ यात्रा आज से थोड़ा निकल रही है, ये नेम प्लेट ये तो हमेशा से निकल रही है। वो उसकी बात नहीं है जो अच्छा, ये तो कहा नहीं कि इस धर्म के लोग सिर्फ दुकान लगाएं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी दुकानदार है उस रूट पर वो अपने नाम को जरूर सामने रखे ताकि वो प्रशासन के नज़र में चीजें रहें। ठीक है, धन्यवाद।